नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है जब हमारे पास पेशेंस खत्म हो जाता है। कभी कभी बुरा लगता है जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते, और कभी कभी काफी ज्यादा परेशानियों में हम गिर जाते हैं और वहां से निकलने का कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं होता। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, जी हाँ, क्योंकि ये वो परिस्थितियां होती है जब आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। इन दिस सिचुएशंस यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट व्हाट द स्किल्स यू आर हैविंग विद यू। इन सिचुएशंस में आप अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, आप अपने आप को और भी ज्यादा ऊपर लेकर के जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली 90% लोग ऊपर नहीं आ पाते और वो और भी ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। जी हां, और यही सिचुएशन अभी के दौर में चल रही है, अभी के समय में चल रही है, जहां पर एक और ओमिक्रॉन कहीं ना कहीं एक तरह से डराने की कोशिश कर रहा है, पैनिक करने की कोशिश कर रहा है। और अभी तो इट इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ द ओमिक्रॉन, इट इज जस्ट अ स्टार्ट। अभी तो पूरी तरह से फैला भी नहीं है, अभी तो पूरी तरह से वो रूप भी नहीं आया इसका जो आना है। बट हमने पहले ही अज्यूम कर लिया और हम पहले ही इसमें पैनिक हो गए। इंडिया और इंडिया के अलावा दूसरे देशों के सभी लोग भी पैनिक हैं। सिर्फ इंडिया ही या इंडिया के ही लोग पैनिक नहीं है, किसी एक स्टेट के लोग पैनिक नहीं है। एवरीबडी 80 to 90% पीपल आर इन दैट स्टेज राइट नाउ, जहां पर वो डर के माहौल में है, जहां पर वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। ग्रहों की पोजीशन को अगर देखें तो कालसर्प योग इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन एट दैट प्लेस कि जहां पर वो डर दे सकता था उसने डर दिया। कालसर्प जो अपना काम कर सकता था उसने वो कर दिया, कालसर्प ने अपना काम कर दिया। कालसर्प के बनने से पहले ही ओमिक्रॉन आ गया था। इट मींस कि वी कांट से दैट ओमिक्रॉन इज हियर बिकॉज ऑफ द कालसर्प। तो ये बात भी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ओमिक्रॉन जो है वो कालसर्प का कारण है, बिल्कुल भी नहीं है। ओमिक्रॉन हैज अ डिफरेंट कैलकुलेशन, कालसर्प हैज अ डिफरेंट कैलकुलेशन, दोनों की कैलकुलेशन पूरी अलग अलग है। तो इसीलिए अपनी गणनाओं को थोड़ा सा हमें और भी ज्यादा डीप ले जाना पड़ेगा, तब जाके हम इसकी बारीकी को समझ पाएंगे। कालसर्प अपना काम कर रहा है, समय समय पर हमें परेशानियां देता जा रहा है। I said a very clear statement in 2021 in the month of November कि 15 दिसंबर तक डरने की जरूरत नहीं है। वैसा ही हुआ, 15 दिसंबर तक कहीं कोई किसी को डर नहीं लगा, कोई परेशानी नहीं हुई, एवरीथिंग वाज फाइन। आफ्टर दैट और अभी रिसेंटली ही हमें डर का माहौल महसूस होने लगा, जब हमारे देश में भी कोरोना के केसेस स्पाइक होने लगे और दूसरे देशों में भी सडन राइज देखने को मिला। अभी रिसेंटली मुश्किल से क्रिसमस के आसपास या 22 तारीख के बाद ये सिचुएशन हमें देखने को मिली। आखिर अब इसके पीछे क्या बड़े लॉजिक्स हैं, क्या बड़े रीजन हैं ज्योतिषीय गणनाओं के माध्यम से, वो भी मैं आपको बताता हूं, और साथ ही साथ आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, अब इन सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता भी हमारे पास ही है। जी हां, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, मेरी दो बातें आप मान लीजिएगा। एक, अपने मन से डर खत्म कर दीजिएगा, और दूसरा, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के बाद ही किसी चीज पर रिएक्ट करने की कोशिश करिए, तो शायद आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी ने कहा कि दिल्ली में 200 केसेस आए और सामने वाला ओ माय गॉड 200 केसेस आए, ये कैसा रिएक्शन है? हमने दिल्ली में 2000 से ज्यादा के केसेस देखे हैं और हम 200 पे भी ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि 20,000 केसेस से ज्यादा आ गए हैं। तो इसीलिए हमें वो चीज देखनी होगी कि हम कब कहां कैसा रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो रिएक्शन है वो दूसरों को भी पैनिक करने का काम कर रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यहां पर ग्रहों की जो स्थिति है और कोरोना की जो सिचुएशन है, अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 वीडियो तो जाके अभी देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। पहला वीडियो, डेल्टा और ओमिक्रॉन में क्या अंतर है, हु विल बी मोर पावरफुल, द डेल्टा इन द ओमिक्रॉन अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी, ये वीडियो मैंने बनाया है। आई बटन पे क्लिक करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। डेल्टा और ओमिक्रॉन में से कौन सा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद दूसरा वीडियो, मृत्यु दर ओमिक्रॉन से कैसी रहेगी, नहीं देखा हो तो वो भी जाके देख लीजिएगा। तीसरा वीडियो जो मेरा था कि यहां पर ओमिक्रॉन इज ब्लेसिंग्स फॉर अस, ओमिक्रॉन हमारे लिए ब्लेसिंग है, ये भी अगर नहीं देखा हो तो रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जाके देखिए, ग्रहों की गणनाओं को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया दें तो आपके लिए भी अच्छा होगा और आप दूसरों को भी एक अच्छा साइन दे पाएंगे। यहां पर ओमिक्रॉन की जो कैलकुलेशन है, इट इज अ फार बेटर कैलकुलेशन देन द कोविड-19 और डेल्टा वेरिएंट स्पेशली।
ओमिक्रॉन की जब शुरुआत हुई थी तब से ही अगर मैं चीजों को कैलकुलेट करूं तो इसके पीछे काफी सारे ऐसे रीजन है जिसके कारण से मैं ये कह सकता हूं कि ओमिक्रॉन एक बहुत अच्छे लेवल पे हमारे लिए फायदेमंद है। जी हां, ओमिक्रॉन इज अ ब्लेसिंग्स फॉर अस, एवरीबडी इज सेइंग नाउ। डॉक्टर्स मानते हैं इस बात को, साइंटिस्ट मानते हैं इस बात को, और हमने इस बात को एक महीना पहले ही कह दिया था कि ओमिक्रॉन इज द वेरिएंट जो कि इस वायरस को फ्लू में कन्वर्ट करने का काम करेगा। एंड 110% ओमिक्रॉन ने शुरुआत कर दी है। जी हां, अब आप कहेंगे कि ओमिक्रॉन ने शुरुआत कर दी, कैसे कर दी बताइए जरा, तो ये भी देख लीजिएगा आप। हाउ द ओमिक्रॉन इज वर्किंग, इसको समझने की कोशिश करिए, ओमिक्रॉन के वेरिएंट को समझने की कोशिश करिए। यहां पर कोविड-19 का ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये आप सभी तक पहुंचेगा और आप सभी को फ्लू ही देगा, मतलब कि आप सभी को सिम्टम्स ऑफ द कोरोना देगा, बट इट विल नॉट बी लाइक अ कोविड-19 और एग्जैक्ट कोविड-19 सिम्टम्स। ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं करेगा, बट ये अपना एक मार्क जरूर छोड़ेगा कि हां मैं आ चुका हूं आप तक, ऐसा जरूर होता हुआ दिखाई दे सकता है। Again, infection is not a negative term in COVID-19. The death is the only term which is very negative, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है as compared to डेल्टा। तो इसीलिए कोविड-19 का जो कैलकुलेशन है ये अब आपके डाउन ट्रेंड पर ही जा रहा है। यहां से आने वाले 2 से 3 महीने जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्लू में कन्वर्ट होने वाले ही हैं। वायरस यहां पर आपको फ्लू में कन्वर्ट हो रहा है, उसका प्रोसेस यहां पर ओमिक्रॉन ने शुरू कर दिया है। एंड दैट्स व्हाई ओमिक्रॉन कहीं ना कहीं प्रभावी वेरिएंट यहां पर दिखाई देगा इन साइड ऑफ द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड में प्रभावी वेरिएंट है। यहां पर ओमिक्रॉन ने बहुत जल्दी रिकवरी दी है। जिन जिन देशों में ओमिक्रॉन हो रहा है, जिन जिन देशों में ओमिक्रॉन की केसेस दिखाई दे रहे हैं, आप वहां की स्टडी देखिए, अफ्रीका की रिपोर्ट देखिए, यूके की रिपोर्ट देखिए ओमिक्रॉन की, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। नो क्रिटिकल सिचुएशंस, नो क्रिटिकल हॉस्पिटलाइजेशंस, नो ऑक्सीजन की कमी, कुछ भी यहां पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे ओमिक्रॉन नहीं दिखाई देता। एक कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है, और कहीं ना कहीं कोविड-19 को काटने का काम भी यहां पर ओमिक्रॉन ही करने वाला है। तो ओमिक्रॉन, दैट्स व्हाई आई सेड अर्लियर कि ओमिक्रॉन इज अ ब्लेसिंग्स फॉर अस। ओमिक्रॉन हम सभी के लिए एक ब्लेसिंग का काम कर रहा है, बिकॉज ये हमारी इम्यूनिटी को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा है। एंड ओमिक्रॉन इज क्रिएटिंग अ हर्ड इम्यूनिटी इन द वर्ल्ड। ओमिक्रॉन एक बड़े लेवल पे एक वैक्सीन का काम कर रहा है, समझने की कोशिश करिए। ओमिक्रॉन एक बड़े लेवल पे एक वैक्सीन का ही काम कर रहा है। ये फैल जरूर रहा है, बट इट इज गिविंग द पॉजिटिव साइड ऑफ द कोरोना टू अस, और यहां पर ये हमें बचाने के लिए आया है। दिस कालसर्प इज एट द गुड साइड नाउ। ये कालसर्प जो है ये गुड साइड ही होगा। 2021 में भी फरवरी के ही महीने में काफी सारे ग्रह एक साथ बैठे थे। 2022 में भी सेम सिचुएशन होने वाली है। ऑल द प्लैनेट्स विल कम एट द वन हाउस, एंड अगेन एक नई सिचुएशन क्रिएट करी जाएगी। दैट विल बी द पॉजिटिव सिचुएशन फॉर द वर्ल्ड। 2022 का साल दुनिया के लिए अच्छा है। 2022 का साल कोरोना के लिए भी काफी ज्यादा पॉजिटिव साल है। ओमिक्रॉन के लिए भी काफी ज्यादा पॉजिटिव साल है। अब तो कुछ मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ रिसर्चर्स या साइंटिस्ट ऐसे भी कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन इज वेरी डिफरेंट वेरिएंट और वेरी पावरफुल वर्जन ऑफ द कोरोना इन अ पॉजिटिव साइड, एंड डेल्टा वाज अ वेरी वेरी नेगेटिव साइड। डेल्टा जितना खतरनाक था, ओमिक्रॉन उतना ही ज्यादा पावरफुल है, उतना ही ज्यादा अच्छा है, उतना ही ज्यादा ब्लेस्ड है। ये बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं कि दो ट्विन्स हैं, एक बहुत अच्छा और एक बहुत खराब। कुछ इसी तरह के ट्विन्स यहां पर हमें भी देखने को मिल रहे हैं ओमिक्रॉन और डेल्टा के रूप में। जो कि डेल्टा था, ओमिक्रॉन ने उसको रिप्लेस कर दिया है। अब डेल्टा नहीं दिखाई दे रहा, अब सिर्फ ओमिक्रॉन ही दिखाई दे रहा है, और ओमिक्रॉन भी खतरनाक नहीं दिखाई दे रहा। रिकवरी फास्ट है, आपको क्वारंटाइन में ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा, काफी ज्यादा अच्छी चीजें आप देख पाएंगे, आप काफी ज्यादा अच्छी चीजें कर पाएंगे। यू विल फील फ्री, नॉट टू मच पैनिक, नॉट टू मच वीकनेस इन द बॉडी ऑल्सो। काफी सारी चीजें जो है वो ओमिक्रॉन की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती हैं। कुछ अपना भी रिसर्च करिए, किसी और को डराने से पहले आप अपने आप को पावरफुल बनने की कोशिश करिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसका राहु खराब होगा वो व्यक्ति डराने का ही काम करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए अपने प्लेनेट को खराब खुद मत करिए, अपने प्लेनेट को अच्छा करने की कोशिश करिए। मन में अच्छे विचार लेके आइए तो चीजें अपने आप अच्छी होंगी। अगर आप ही नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर कोई फायदा मिलने वाला ही नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर देखा जाए तो ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर अगर मैं बात कहूं आपको, तो 20 जनवरी के बाद तो काफी ज्यादा परिस्थितियां बदल जाएंगी। 20 जनवरी के बाद का माहौल ही बदल जाएगा, और फरवरी का महीना तो पूरे विश्व के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण महीना है।
जी हाँ, पूरे विश्व के लिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ ऑफ द मंथ। फरवरी मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। तो ये भी यहां पर आपको समझने की कोशिश करनी होगी। पूरे वर्ल्ड में ओमिक्रॉन के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और अच्छे लेवल पे देखने को मिलेंगे। अच्छे लेवल पे इन द सेंस की पॉजिटिव साइड में, नॉट विद द नेगेटिव न्यूज और नेगेटिविटी, इट विल बी द पॉजिटिव साइड एंड द पॉजिटिविटी ओनली। तो हमारे देश में भी दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं, गुजरात में केसेस बढ़ रहे हैं। बट अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कमी आने वाली नहीं है इस बार। हाँ, मेडिकल में आप अगर ज्यादा पैनिक हो जाए और अगर आप हॉस्पिटल एडमिट हो जाए तो बेड्स की कमी फिर भी देखने को मिल सकती है। बट क्योंकि दिस टाइम द रिकवरी इज मोर फास्टर, और इस बार तो होम रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत, ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो जब होम रिकवरी ही अच्छी हो रही है तो फिर ओमिक्रॉन से इतना डरने की जरूरत ही नहीं है, और आप काफी हद तक अपने आप में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखते हुए देखेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए, अच्छा पॉइंट है आप सभी के लिए। एंड उम्मीद करूंगा कि आप सभी ग्रहों की बात को समझेंगे, ग्रहों की कैलकुलेशंस को समझ के अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। अभी जो कालसर्प है और जो वीनस की जो 0 डिग्री है, ये थोड़ा सा परेशान कर रही है। देखिए, जब शुक्र 0 डिग्री पर आ जाता है और शुक्र शनि और सूर्य के बीच में फंस जाता है, तो यहां पर इस तरह का माहौल बन जाता है जहां पर आपकी खुशियां आपसे छीन ली जाती हैं, जहां पर डर का माहौल आ जाता है, आतंक का माहौल आ जाता है, और आप सभी फ्री महसूस नहीं कर पाते। और इसी बीच में क्योंकि कालसर्प बना हुआ है, राहु केतु को मौका मिल गया, मौके पर उन्होंने चौका लगाया, और चौका लगाते ही हम सभी यहां पर परेशान हो गए। थोड़ा सा समय संयम रखिए, शुक्र को ट्रांजिट में बड़ा होने दीजिए, पावरफुल होने दीजिए, चीजें अच्छी हो जाएंगी। प्लस पॉइंट एक ये भी बता देता हूं कि ये जब ओमिक्रॉन जो फैल रहा है, ये जुपिटर की इंक्रीज डिग्री पर फैल रहा है, और जब जुपिटर की इंक्रीज डिग्री पर ओमिक्रॉन फैल रहा है तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए फैल रहा है, क्योंकि दिस टाइम द जुपिटर इज एट द पॉजिटिव साइड एंड रनिंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स टू द होम। तो वो सारी चीजें बैलेंस करके ही जाने वाला है। आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि जुपिटर मकर राशि में ट्रांजिट करेगा तो वो खराब नहीं करेगा, क्योंकि दिस टाइम जुपिटर मकर राशि में खराब चीजों को सही करने के लिए आया है, और उसके बाद मकर से कुंभ में अब ये बैलेंस करने का काम कर रहा है, क्योंकि जुपिटर को आगे अच्छा काम करना है, पूरे वर्ल्ड में एक पॉजिटिविटी ला करके देनी है। तो एक प्रगति अगर जुपिटर को देनी है तो वो चीजों को बैलेंस करने का ही काम करेगा। सूर्य यहां पर और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। मकर संक्रांति हम सभी ने देखी है, तो यहां पर सूर्य भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। तो सूर्य पॉजिटिव हो जाएगा, जुपिटर पॉजिटिव हो जाएगा, और वीनस जैसे ही अपनी इंक्रीज डिग्री कर देगा वैसे ही चीजें और भी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो वीनस का रेट्रोगेशन भी जो है वो कन्वर्ट होते ही चीजें पावरफुल हो जाएंगी। तो वीनस भी यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये सारी कहानियां 19 जनवरी के बाद से लिखी जाएगी। 19 जनवरी के बाद का माहौल और भी अलग होगा, और फरवरी का माहौल पूरा ही अलग होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, डरने की जरूरत नहीं है, और इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं होगा। जितना पैनिक हमें दिख रहा है उतना नहीं होगा। डेथ रेट कम रहेगी, इसी कारण से रिकवरी बढ़ेगी, और बहुत जल्दी जैसे 500 केसेस आए, 300 रिकवर होकर निकल गए, 400 रिकवर होकर निकल गए, और 450 रिकवर होकर निकल गए। 50 बाकी हैं, 50 में से 5 ही क्रिटिकल हैं, बाकी के 45 भी बच जाएंगे। तो इतना सा ट्रबल है, और उन 5 के जो क्रिटिकल हैं उसके पीछे ओमिक्रॉन के अलावा कई दूसरे रीजन हो सकते हैं। उस बात को भी समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही रिजल्ट हमें ग्रहों के माध्यम से देखने को मिलेगा, जैसा हमने अभी कैलकुलेट करके यहां पर आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि ओमिक्रॉन एक ब्लेसिंग ही बनेगा हमारे लिए, और उम्मीद करता हूं कि ओमिक्रॉन ही कोरोना के लिए खात्मे का काम भी करेगा और फ्लू में कन्वर्ट होने का भी काम करेगा। तो दैट्स व्हाई यहां पर ओमिक्रॉन इज इटसेल्फ अ वेरी बिग वैक्सीन फॉर अस, अ वेरी बिग मेडिसिन फॉर अस। आपको शायद किसी और वैक्सीन और मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और अब तो हमारे पास वो वैक्सीन भी हैं जो ओमिक्रॉन को कंट्रोल कर रही है। तो इसीलिए ये एक बार फिर दिखाता है कि अगर हम ओमिक्रॉन को कंट्रोल कर रहे हैं, इट मींस कि हम काफी ज्यादा सेफ हैं। डेल्टा वाज इन्फेक्टिंग टू द लंग्स डायरेक्टली, और डेल्टा को कंट्रोल करने में मुश्किलें आ रही थी, बट ओमिक्रॉन को अब कंट्रोल करने में मुश्किलें भी नहीं आ रही, और ये आपके गले तक ही अटका हुआ है और गले से बाहर ही निकल रहा है बस। अब चीजें अच्छी ही हो रही हैं।
तो इसीलिए आप सभी से कहूंगा परेशान मत होइएगा, ग्रहों की कैलकुलेशन को समझिएगा और चीजों को समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करूंगा कि वीडियो भी अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।